में आपने पहला बताया था। दूसरा हमने सोचा एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का मैंने ये बताया था कि जो पैकेजिंग में काम कर रहे हैं, पैकेजिंग में, वो बेचारे क्या हो जाएंगे, रिडंडेंट हो जाएंगे। उनकी जॉब क्या हो जाएगी, जॉब लॉस हो जाएगी, जॉब सिक्योरिटी इशू आ जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जब वो रिडंडेंट हो जाएंगे तो इसका मतलब आपको रिडंडेंसी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। रिडंडेंसी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, और हो सकता है वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं। दूसरा, अगर वो रिडंडेंट नहीं होते तो क्या होगा मुझे बताएं। अगर कुछ एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे हैं, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और वो मैनेज हो सकते हैं, तो फिर भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनको। उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो अगेन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हमारी कॉस्ट में इजाफा होगा। कॉस्ट में इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ये फिर आपकी शेयर होल्डर को डायरेक्टली हिट करेगा, क्योंकि शेयर होल्डर को क्या चाहिए होता है, डिविडेंड चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड क्या है, हाउ एवर करके हम ये कह सकते हैं कि ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने आपके काम कर रहे हैं। सवाल में लिखा ही नहीं है। सवाल में लिखा है फ्रूट पिकर लिखा हुआ है, 80 फ्रूट पिकर लिखा हुआ है, पैकेजिंग वाले नहीं लिखे हुए हैं। कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपके पास काम कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। और उसके अलावा ये कि लीगल लॉस कैसे हैं, जो एम्प्लॉइज के हवाले से प्रोटेक्शन लॉज होते हैं, लीगल लॉज, वो आपकी कंट्री में कैसे हैं, जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं। अगर लीगल लॉस सख्त हैं, लाइक फॉर सपोज ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट है, ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट है, प्रेशर ग्रुप भी लिख कर आ सकते हो। अगर प्रेशर ग्रुप का इशू है तो इसका मतलब है कि आपके लिए फिर ये मसला बड़ा हो जाएगा। आप रिडंडेंट ऐसे नहीं कर सकते, फिर आप इतना आसान नहीं होगा, आपको ठीक ठाक बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको दो बता दिए, एक शोल्डर पे बता दिया आपको कि शोल्डर पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयज पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए जी, कस्टमर पे आ जाते हैं, कस्टमर पे आ जाते हैं। दो इनफ है, दो इनफ है, लेकिन चलो तीन कर देते हैं, कस्टमर पे आ जाते हैं। इसके कस्टमर में कौन आ रहा है, सुपर मार्केट आ रही है। इसके कस्टमर में कौन आ रहा है, सुपर मार्केट आ रही है। इसके कस्टमर में कौन आएगा, रेस्टोरेंट्स आएंगी। ये देख लें, हम कस्टमर का वर्ड यूज नहीं करेंगे। मैं अगेन बोलूंगा, ये जो पेपर है, एप्लीकेशन का पेपर है, बार बार बोलूंगा, ये जो सी और डी पार्ट है, में इसमें मजाक मत कीजिएगा। इसमें ये नहीं है कि आपको यादें लिख कर आ गए। मैं हमेशा बोलता हूँ, अक्ल जो है बादाम खाने से नहीं आती, ठोकरों से आती है। तो ये जो पेपर है ना, ये वो बच्चा नहीं कर सकता जिसको सारा सब्जेक्ट आता हो। जिसके पास दिमाग हो वो कर सकता है, जो स्मार्ट हो। ठीक है, लक अपनी जगह पे है, लेकिन आप मेहनत ऐसी करो, प्रैक्टिस ऐसी करो कि वो चीज रवा हो जाए। सो गाइज, इसके कस्टमर में कौन कौन आता है, सुपर मार्केट आता है, रेस्टोरेंट आता है। ये मैंने पॉइंट यहां से उठाया था, कहां से, इंडस्ट्रियल मार्केट से उठाया था। और ये पैकेज फूड सेल करता है, यहां से उठाया था। ठीक है, अच्छा जी। तो कस्टमर को क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, जाहिर सी बात है, ये हाइब्रिड सीड से वो प्रोडक्शन कर रहा होगा, ये हाइब्रिड सीड इस्तेमाल कर रहा होगा, ये बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग करेगा, बायोडिग्रेड पैकेजिंग करेगा। तो जो एथिक्स को फॉलो करते हैं, ऐसे ऐसे इसके कस्टमर जो एथिक्स को फॉलो करते हैं, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन को वैल्यू करते हैं, वो क्या करेंगे, वो इसका माल ज्यादा स्टॉक करेंगे। वो इसका माल ज्यादा स्टॉक करेंगे, वो क्या करेंगे, वो डिमांड ज्यादा करेंगे। इवन वो ज्यादा प्राइस देने को भी तैयार हो जाएंगे। वो इसका माल ज्यादा स्टॉक करेंगे और वो ज्यादा प्राइस देने को भी तैयार हो जाएंगे, तो इससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा। क्या ख्याल है, कोई हाई ओवर वाला इंपैक्ट आ सकता है, आप लोगों से पूछ रहा हूँ कोई। चले, ये तो पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया, वो स्टॉक ज्यादा करेंगे। कोई नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है आपके ख्याल से। जी गाइस, अगर हमारे कस्टमर जो सुपर मार्केट हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हाँ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा। जब हम बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग करेंगे, जब हम परचेज ऑफ मशीनरी लेकर आएंगे, जाहिर सी बात है हम डायरेक्टर्स हैं, हमें चीजों को अप्रूव करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है हमारी कॉस्ट में इजाफा होगा। वो कॉस्ट अगर हम पास ऑन करेंगे, हाउएवर करके, ये डिपेंड करेगा हमारी पैकेजिंग कॉस्ट कितनी आती है, हमारे खर्चे कितने आते हैं। तो क्या नाम है, हाउएवर ये हो सकता है, हम कह सकते हैं कि कुछ कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे, कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होंगे जिनके लिए वो अफोर्ड नहीं होगा, या उनके लिए हमारी पैसे ज्यादा होंगी, तो वो स्विच हो सकते हैं राइवल की तरफ। वो स्विच हो सकते हैं राइवल की तरफ। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास, हमने विद इन द बॉडी भी एवोल्यूशन की। विद इन द बॉडी मतलब क्या नाम है, हमने अपने जजमेंट को एवेलुएट भी किया है। लाइक जैसे शेयर में मैंने बताया कि वो फाइनेंशियल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। कस्टमर का, एम्प्लॉय का मैंने बताया कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं। इसी तरीके से कस्टमर का मैंने बताया कि हमारी जो पैकेजिंग कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, और क्या वो बर्डन हम पास ऑन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अगर हम बर्डन पास ऑन करेंगे तो वो लाजमी बात है फिर हमारे लिए नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा जी। अब आते हैं फाइनल एवोल्यूशन। फाइनल एवोल्यूशन में आपने ये बताना है कि इन सब में से किस पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर।
तो इस सवाल में आप देख रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और मेरे जहां तक ख्याल है आपकी कॉस्ट में इजाफा होगा, तो कॉस्ट में इजाफा होगा, दो बंदे ऐसे हैं जिन पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, दो बंदे ऐसे हैं जिन पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। एक तो आपके पास है एम्प्लॉइज। फाइनल एवोल्यूशन में ये बताना है कि किस पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा इन सब में से। एक आपके पास आएगा एम्प्लॉइज, क्या आएगा? एम्प्लॉइज, क्योंकि आपका ज्यादातर काम क्या है? लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, आपके एम्प्लॉइज पे इंपैक्ट पड़ेगा ज्यादातर। और दूसरा जो बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा वो है शेयर होल्डर के ऊपर। अब आपके ऊपर है, एग्जामिनर ने कहा है आप जब फाइनल कंक्लूजन दो तो कंटेक्स्ट से मिलाओ, कंटेक्स्ट से मिलाओ। तो आप इस पूरे कंटेक्स्ट को देखें और आप बताएं किस बंदे पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। और इंपैक्ट डिपेंड करता है, दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक होता है उस स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट कितना है, और एक उस स्टेक होल्डर के पास पावर कितनी है। तो जहां तक मेरा ख्याल है शेयर होल्डर का कंपनी में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, उसका कंपनी में ज्यादा इंटरेस्ट है, एम्प्लॉय का भी ज्यादा इंटरेस्ट है, और शेयर होल्डर के पास पावर भी ज्यादा है, शेयर होल्डर के पास पावर भी ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से शोल्डर पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी काम करें, आप बहुत सारे, आप मशीनरी बाय करने जा रहे हैं, आप हाइब्रिड सीड बाय करने जा रहे हैं, आप बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग करने जा रहे हैं, तो शोल्डर पे इसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम इसमें ये कह सकते हैं, आखिर में ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में डिविडेंड्स तो कम होंगे, शॉर्ट टर्म में डिविडेंड्स तो कम होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके क्या होगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, और कंपनी पोटेंशियली ज्यादा डिविडेंड दे सकती है, और कंपनी का मार्केट में इमेज अच्छा होगा, तो इमेज अच्छा होने से क्या होगा, शेयर प्राइसेस भी बढ़ेंगी। हम ये वाली बात बोल सकते हैं। नाउ दिस इज ऑल। मैं इंशाल्लाह कल जो है, कल रात को इंशाल्लाह, कल ईद है, तो ईद के दिन इंशाल्लाह इशा की नमाज के बाद रात को मैं इंशाल्लाह आपको ये जो क्वेश्चन टू है ना, ये भी करवाऊंगा। इस क्वेश्चन टू को कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये भी आपको बता दूंगा। ठीक है, सो कोशिश मेरी ये होगी रोजाना हम एक एक पेपर करते जाएं, एक एक पेपर को अच्छे तरीके से समझते जाएं। आप लोग बताएं